हाय गाइस, दिस इज प्रवीण कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में, जो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि कैसे ये चार चीज़ें डिसाइड करते हैं कि कोई ब्रांड सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद आप किसी भी ब्रांड को एक नॉर्मल कस्टमर की तरह नहीं बल्कि एक मार्केटर की तरह देखोगे। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कभी आपने सोचा है कि एक ही टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में होने के बाद भी कुछ ब्रांड ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? एग्जाम्पल के लिए मार्केट में बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कोका कोला दुनिया का सबसे फेमस ब्रांड में से एक है। इसका रीजन सिर्फ टेस्ट नहीं है, बल्कि स्ट्रांग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। चलिए सबसे पहला पी के बारे में बात करते हैं, जो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कंपनी क्या सेल कर रही है, उसकी क्वालिटी, डिज़ाइन, पैकेजिंग और फीचर क्या है। लेकिन सिर्फ आइटम बनाना ही इनफ नहीं होता। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करे या उनकी नीड को सेटिस्फाई करे। अगर प्रोडक्ट कस्टमर को वैल्यू ही नहीं देगा, तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर कितना भी पैसा खर्च करो, लॉन्ग टर्म में बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे अगर कोई कंपनी मोबाइल फ़ोन बना रही है, तो कस्टमर सिर्फ फ़ोन नहीं खरीदता, वो कैमरा, क्वालिटी, बैटरी बैकअप, स्पीड, डिज़ाइन और ओवरऑल एक्सपीरियंस खरीदता है। इसलिए कंपनियां हमेशा अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करती रहती है ताकि कस्टमर सेटिस्फाई रहे। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोका कोला को ही ले लो। कोका कोला सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक नहीं बेचता, वो रिफ्रेशमेंट, हैप्पीनेस और इंजॉयमेंट का फीलिंग सेल करता है। जब भी हम कोका कोला का एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उसमें फ्रेंड्स, पार्टी और हैप्पी मोमेंट दिखाए जाते हैं। इसे कस्टमर इमोशनली कनेक्ट करता है। उनकी रेड पैकेजिंग और लोगो इतना स्ट्रॉन्ग है कि दूर से ही ब्रांड पहचान में आ जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दुनिया का किसी भी कंट्री में कोका कोला पियो, टेस्ट ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। इसे इस कंसिस्टेंसी की वजह से कस्टमर का ट्रस्ट बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट सिर्फ फिजिकल आइटम नहीं होता, बल्कि उसके साथ कस्टमर का पूरा एक्सपीरियंस, ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन भी जुड़ा होता है। और यही एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की फेमस फाउंडेशन है। चलिए अब दूसरा पी के बारे में बात करते हैं, जो है प्राइस। प्राइस मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने से पहले सबसे पहले उसकी प्राइस देखता है। कस्टमर हमेशा कंपेयर करता है कि जो पैसा वो दे रहा है उसके बदले उसे कितना वैल्यू मिल रहा है। अगर प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा हो और कस्टमर को उसकी क्वालिटी या बेनिफिट वर्थ इट ना लगे, तो वो प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। कंपनी प्राइस डिसाइड करती वक्त बहुत चीज़ें सोचती है, डिसाइड करती है, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी, टारगेट कस्टमर्स, कंपटीशन और ब्रांड इमेज। हर कंपनी की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल को ही देख लो। एप्पल के आईफोन और लैपटॉप मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें बाय करते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि एप्पल ने अपना ब्रांड को प्रीमियम और हाई क्वालिटी इमेज के साथ बिल्ड किया है। जब जब कोई आईफोन बाय करता है, तो वह सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदता, वो एक प्रीमियम एक्सपीरियंस, ब्रांड और वैल्यू और स्टेटस फील करता है। लोगों को लगता है कि एप्पल प्रोडक्ट रिलायबल, स्टाइलिश और एडवांस होते हैं, इसलिए वो हाई प्राइस देने के लिए रेडी रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ कंपटीशन लो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। उनका फोकस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करें। जहां मार्केट में कुछ स्मार्टफोन ब्रांड कम प्राइस में अच्छे से फीचर देते हैं ताकि मिडिल क्लास कस्टमर इजीली अफोर्ड कर सके। इस स्ट्रैटेजी से सेल वॉल्यूम बढ़ता है और कंपनी ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच पाती है। तो सिंपल वर्ड में समझाऊं, प्राइस सिर्फ पैसा लेने का प्रोसेस नहीं होता। प्राइस कस्टमर की थिंकिंग, ब्रांड इमेज और बाइंग डिसीजन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसलिए कंपनीज प्राइस बहुत केयरफुली डिसाइड करती हैं। एक और तीसरा पी है चलिए तीसरा पी है चलिए अब तीसरा पी के बारे में बात करते हैं, जो है प्लेस। प्लेस का सिंपल मतलब है कंपनी अपने प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे और कहाँ पहुँचाती है। सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना इनफ नहीं होता, प्रोडक्ट कस्टमर को इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट फाइंड करने में प्रॉब्लम हो या प्रोडक्ट टाइम पर अवेलेबल ना हो, तो कस्टमर दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो सकता है। पहले के टाइम में कंपनीज मोस्टली शॉप और स्टोर के थ्रू प्रोडक्ट सेल करती थी, लेकिन आज के डिजिटल वर्ल्ड में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने प्लेस को और भी पावरफुल बना दिया है।
अब कस्टमर घर बैठे मोबाइल से ऑर्डर करता है और प्रोडक्ट डायरेक्टली उसके डोर स्टेप तक पहुंच जाता है। इसीलिए इसे शॉपिंग और भी कन्वीनियंट हो गई है। एग्जाम्पल के लिए अमेजोन को देख लो। अमेजोन की सक्सेस का एक बड़ा रीज़न सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि उसका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और फास्ट डिलीवरी भी है। कस्टमर को घर बैठे शॉपिंग करने का कंफर्ट मिलता है। साथ ही इजी रिटर्न पॉलिसी और क्विक डिलीवरी कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर बना देता है। इसी वजह से लोग अमेजोन पर ट्रस्ट करते हैं और बार बार शॉपिंग करते हैं। इसी तरह फूड डिलीवरी ऐप जैसे जोमेटो और स्विगी भी प्लेस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। रेस्टोरेंट का फूड डायरेक्टली कस्टमर के घर तक पहुंच जाता है। कस्टमर को रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मोबाइल ऐप ऑर्डर करो और कुछ ही टाइम में फूड डोर स्टेप पर आ जाता है। इससे कस्टमर तक टाइम भी बचता है और ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ मोबाइल ऐप ऑर्डर करो और कुछ ही टाइम में फूड डोर स्टेप पर आ जाता है। इससे कस्टमर का टाइम भी बचता है, कन्वीनियंस भी मिलती है। तो सिंपल वर्ड में प्लेस का मेन गोल होता है राइट प्रोडक्ट को राइट कस्टमर तक राइट टाइम पर पहुंचाना। जितना इजी और कन्वीनियंट कंपनी शॉपिंग एक्सपीरियंस बनाएगी, उतना कस्टमर सेटिस्फेक्शन और सेल बढ़ेगा। और अब बा और अब आता है चौथा और सबसे एक्साइटिंग पी, प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कस्टमर को कैसे बताती है और उन्हें परचेस करने के लिए कैसे अट्रैक्ट करती है। अगर कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा तो सेल होना मुश्किल है। इसीलिए प्रमोशन मार्केटिंग का बहुत पावरफुल पार्ट होता है। प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डिस्काउंट ऑफर, स्पॉन्सरशिप और कंपनी सब इंक्लूड होता है। कंपनी अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज यूज करती है ताकि का कस्टमर का अटेंशन क्विकली ग्रैब कर सकते हैं और उनके माइंड में अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट कर सके। एग्जाम्पल के लिए जोमेटो को ही देख लो। जोमेटो सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप नहीं है, वो अपनी स्मार्ट मार्केटिंग और फनी कम्युनिकेशन स्टाइल की वजह से भी फेमस है। सोशल मीडिया पर उनके मीम्स विद कैप्शन और रिलेटेबल पोस्ट ऑडियंस को एंटरटेन भी करती है और ब्रांड को याद भी रखवाता है। कभी कभी उनके नोटिफिकेशन आता है जैसे बिरयानी कॉलिंग या आज खाना बनाने का मन नहीं है ना, या लाइन्स सिंपल लगती है, लेकिन एक्चुअली यह एक स्मार्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी होती है। कंपनी कस्टमर की मूड, टाइमिंग और इमोशन को समझकर मैसेज भेजती है। लेट नाइट जब किसी को भूख लगती है या कुकिंग का मन नहीं होता, तब ऐसा नोटिफिकेशन कस्टमर को इंस्टेंटली फूड ऑर्डर करने के लिए मोटिवेट कर देता है। इसी तरह कंपनी इससे इसी तरह कंपनीज सेलिब्रेट और इन्फ्लुएंसर का भी यूज़ करती है ताकि लोग उनके प्रोडक्ट पर ज़्यादा ट्रस्ट करें। डिस्काउंट और लिमिटेड टाइम ऑफर भी कस्टमर को जल्दी डिसीजन लेने के लिए एंकरेज करता है। तो सिंपल वर्ड में समझाऊँ, प्रमोशन का काम सिर्फ प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना नहीं होता, उसका रियल गोल होता है कस्टमर के माइंड में इंटरेस्ट क्रिएट करना, इमोशनल कनेक्शन बनाना और उन्हें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करना। और आज के डिजिटल वर्ल्ड में क्रिएटिव प्रमोशन ही ब्रांड को कंपटीटर से अलग बनाता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि 4 पीस ऑफ मार्केटिंग किसी भी बिजनेस की फाउंडेशन होता है। प्रोडक्ट कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करता है, प्राइस कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करता है, प्लेस प्रोडक्ट को एसेसिबल बनाता है और प्रमोशन कस्टमर के माइंड में ब्रांड की इमेज क्रिएट करता है। अगर कोई बिजनेस इन 4 पीस को सही तरीके से यूज़ करे तो वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड कर सकता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सकता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको 4 पीस ऑफ मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट किस मार्केटिंग टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और रियल ब्रांड के स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग